आलोचना और निंदा। ध्यान दीजिएगा, मैं आलोचना की बात नहीं करने वाला हूं जिससे लोकचंद बर्बाद हो जाता है। मैं आलोचना और निंदा में अंतर स्पष्ट करने वाला हूं। आलोचना और निंदा दोनों शब्द सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु इनके अर्थ और उद्देश्य में अत्यंत गहरा अंतर होता है। आलोचना वह होती है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को बेहतर बनाना हो। उसमें कटुता नहीं बल्कि सुधार की भावना छिपी होती है। आलोचना करने वाला व्यक्ति आपकी कमियों को इसलिए बताता है ताकि आप स्वयं को और अधिक योग्य बना सकें। वह आपके दोषों पर प्रहार नहीं करता बल्कि आपके व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करता है। इसलिए सच्ची आलोचना कभी अपमान नहीं होती, वह तो जीवन को दिशा देने वाला दर्पण होती है। किंतु दूसरी ओर निंदा वह होती है जिसका उद्देश्य सुधार नहीं बल्कि किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना होता है। निंदा करने वाला व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में, ध्यान दीजिएगा, जो आलोचना करते हैं वो आपकी उपस्थिति में, मुंह में बोलते हैं, और निंदा करने वाला व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में आपकी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। उसे आपके विकास से नहीं बल्कि आपकी प्रतिष्ठा धूमिल करने से प्रसन्नता मिलती है। आलोचना सामने से सत्य कहती है जबकि निंदा प्रायः पीठ पीछे की जाती है। आलोचना व्यक्ति को आगे बढ़ाती है जबकि निंदा मनुष्य के आत्मविश्वास को तोड़ देती है। अब यहां एक प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है, यदि निंदा इतनी गलत है तो कबीर दास जी ने यह क्यों लिखा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। दरअसल कबीर दास जी ने यहां निंदक शब्द का प्रयोग द्वेषपूर्ण अपमान करने वाले व्यक्ति के लिए नहीं किया है। उन्होंने उस व्यक्ति की बात की है जो हमारी कमियां बताकर हमें सजग करता है, जो कठोर सत्य कहकर हमारे भीतर सुधार लाने का प्रयास करता है। अर्थात यहां निंदा का भाव हितकारी आलोचना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर कठोर बात कहने वाला व्यक्ति शत्रु नहीं होता। कभी कभी वही हमें हमारी वास्तविकता से परिचित कराता है। इसलिए जीवन में आलोचना को समझना सीखिए और निंदा से सावधान रहिए, क्योंकि आलोचना में सुधार की भावना होती है जबकि निंदा में ईर्ष्या की भावना छुपी होती है। और आलू चना के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो लोकचंद बर्बाद हो जाएगा।